नमस्ते बच्चों। आज हम सभी साहित्य की सच्चाई, लेखक जो है इसके जैनेंद्र कुमार हैं। जैनेंद्र कुमार है लेखक। साहित्य की सच्चाई पाठ 8 है। और जैनेंद्र कुमार का परिचय थोड़ा प्राप्त करते हैं। जन्म इनका 1905 ईस्वी में कौड़ियालगंज अलीगढ़ में, जो कि है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1988 में नई दिल्ली में हुई थी। तो बच्चों, इन्होंने जो है ये प्रेमचंद के, जब प्रेमचंद का काल था उसके बाद के काल में जो है ये उपन्यासकार थे। जैनेंद्र कुमार की बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, जैसे परख, त्यागपत्र एक उपन्यास है, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ऐसे अनेकों जो है इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। तो बच्चों जो है इनका परिचय, इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है बच्चों। 1971 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। और बच्चों चलिए, उन्होंने इस जो ये आपका पाठ है इसके अंतर्गत इन्होंने अपने विचार बताए हैं कि किस तरह से जैनेंद्र जी को साहित्य के बारे में उन्होंने बताया कि साहित्य और विज्ञान, इसकी तुलना उन्होंने अपने इस पाठ में की है। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका पाठ 8 साहित्य की सच्चाई। जैनेंद्र कुमार हैं इसके लेखक। इनका परिचय भी देखिए साइड में है। जन्म 1905 कौड़ियालगंज अलीगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। मृत्यु 1988 में हुई थी इनकी मृत्यु नई दिल्ली में। परिचय इनका है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्र कुमार जी का विशिष्ट स्थान है। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र का आश्रय लेकर आपके पात्र विकास को प्राप्त करते हैं। आपको 1971 में पद्म भूषण और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रमुख कृतियाँ देखिए आप इनकी क्या हैं। परख, त्यागपत्र उपन्यास, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जैनेंद्र की कहानियाँ, ये कहानी संग्रह है। जड़ की बात पूर्वोदय निबंध संग्रह है। मंदालिनी प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश अनुदूदित ग्रंथ, तपोभूमि सहलेखन, साहित्य चयन आदि। अभी देखिए जो ये गद्य है आपका, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। प्रस्तुत भाषण में जैनेंद्र जी ने साहित्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने यह साहित्य और विज्ञान की तुलना करते हुए साहित्य की सच्चाई बताई है कि साहित्य की सच्चाई क्या होती है। देखो, इन्होंने पत्र के माध्यम से बच्चों बताया है। भाइयों, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पढ़ा भी ज़्यादा नहीं हूँ, साहित्य शास्त्र तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी लिखने तो लगा। इसका श्रेय परिस्थितियों को समझिए। यूँ अधिकार मेरा क्या है, लिखने लगा तो लेखक भी माना जाने लगा। और आज वह दिन है कि आप विद्वान लोग भी आज्ञा देते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पड़ूं। आप लोगों द्वारा जब मैं लेखक मान लिया गया और मेरा लिखा गया कुछ छपने में भी आया, तब मैं अपने साहित्यिक होने से इनकार करने का हक छीन बैठा। लेकिन अपनी अबोधता तो फिर भी जतला ही सकता हूँ। वह मेरी अबोधता निबिड़ है। निबिड़ मतलब क्या होता है बच्चों? अबोधता का मतलब होता है अज्ञानता, और निबिड़ का मतलब होता है घना। तो वो कहते हैं कि आप लोग मैंने कुछ लिखा और आपने पसंद किया उसे, और बाद में तो आप लोगों ने कहा कि मैं लेखक हो गया, और इस तरह से आप लोग मुझे कहीं पर भी विद्वान लोग कहने लगते हैं कि आप बोलिए कुछ तो इस तरह से वो लेखक कहते हैं कि जब मैं लोगों के द्वारा लेखक माना गया, उसके बाद मेरा लेख छपने लग गया, और तब मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं साहित्यिक नहीं हूँ। इसका जो अबोधता, इसकी अज्ञानता और इसका जो घनापन है मेरे अंदर, वो
फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। वह मेरी अबोधता निबिड़ ही है। साहित्य के कोई भी नियम मुझे नहीं लगे हैं। साहित्य को शास्त्र के रूप में देख ही नहीं पाता हूँ, पर शास्त्र बिना जाने भी मैं साहित्यिक हो गया हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब मुझे कहना है कि साहित्य शास्त्र को बिना जाने भी साहित्यिक बना जा सकता है और शायद अच्छा साहित्यिक भी हुआ जा सकता है। इसमें साहित्य शास्त्र की अवज्ञा नहीं है। अवज्ञा मतलब होता है बच्चों अवहेलना। इसमें कोई अवहेलना नहीं है। साहित्य के तत्व की प्रतिष्ठा नहीं है। तो बच्चों इस तरह से वो बताते हैं कि किस तरह से मैं साहित्यिक हो गया और मैं जो है उससे मैं कह नहीं सकता कि मैं साहित्यिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप लोग मुझे कहते हैं तो ठीक है। इस तरह से अब आगे देखिए क्या कहते हैं। साहित्यिक यदि मैं हूँ तो इसका मतलब मैंने अपने हक में कभी भी यह नहीं पाया है कि मैं आदमी कुछ विशिष्ट हूँ। विशिष्ट का मतलब होता है बच्चों खास। इंसानियत मेरा सदा की भांति अब भी धर्म है। सच्चा खरा आदमी बनने की जिम्मेदारी से मैं बच नहीं सकता। अगर साहित्य की राह मैंने ली है तब तो भाव की सच्चाई और बात की मिठास और खरेपन का ध्यान रखना और इसी प्रकार सर्व सामान्य धर्म मेरा और भी अन्य धर्म हो जाता है। इस दृष्टि से मैं आज अनुभव करता हूँ कि साहित्य के लिए वही नियम हैं जो जीवन के लिए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जैसा मुझे दुनिया में रहना चाहिए वैसा साहित्य में भी क्यों न रहना चाहिए। जितनी मेरे शब्दों से मेरे मन की लगन है उतना ही तो उनमें जोर होगा। जिंदगी ही में नहीं तो शब्दों में जोर आएगा कहाँ से। बच्चों उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है जैनेंद्र जी ने कि जो है साहित्यिक तो मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ खास है। क्या है कि मैं इंसानियत को ज़्यादा जो है तवज्जो देता हूँ, इंसानियत को ज़्यादा जो है पसंद करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि सच्चा खरा आदमी बनना हर की जिम्मेदारी है और मेरे अंदर भी वो जिम्मेदारी है। और मैं साहित्य अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं इनका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना मेरा फ़र्ज बन जाता है। इस तरह से वो बताते हैं कि मैं जो अनुभव करता हूँ अपने मन में वह जो है साहित्य के लिए वही तो जीवन में मेरे सामने घटता है वही मैं साहित्य में लिखूं, यही जो है सच्चा साहित्य होता है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे अब समाप्त करते हैं और आगे फिर मिलेंगे। इतने धन्यवाद बच्चों।